तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2017 में रिलीज हुई मूवी डाउन साइजिंग के बारे में, जिसमें बढ़ती जनसंख्या के कारण दुनिया में होने वाली समस्या को दिखाया गया है, जैसे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, रिसोर्सेज की कमी, महंगाई, गरीबी आदि चीजों को हाईलाइट किया गया है। मगर इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए एक साइंटिस्ट ऐसी खोज करता है जिसमें इंसान का आकार छोटा हो जाता है, जिससे पृथ्वी का संतुलन बनने लगता है। मगर इसके साथ ही नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। तो यही जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत नॉर्वे के एक टेस्टिंग लैब से होती है, जिसमें चूहों पर डाउन साइजिंग का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और फिर हम डॉक्टर जोर्गन को देखते हैं, जो एक चूहे को वैक्सीन लगाकर एक मशीन के अंदर बंद कर देता है। और फिर साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब डॉक्टर उस चूहे को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल डॉक्टर की कई सालों की मेहनत साकार हो जाती है, जिससे चूहे का साइज एक तिनके के बराबर हो जाता है। और इसी एक्सपेरिमेंट को वे इंसानों पर टेस्ट करेंगे। और फिर डॉक्टर जोर्गन डॉक्टर एंड्रीज के पास जाते हैं और उन्हें इस कामयाबी के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर डॉक्टर एंड्रीज बहुत खुश होते हैं। और फिर 5 साल बाद टर्की में डॉक्टर एंड्रीज एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन में अपने डाउनसाइजिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं, जहाँ वे ओवर पॉपुलेशन और लिमिटेड रिसोर्सेज जैसी समस्याओं को हाईलाइट करते हैं। और इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हुए वे एक बॉक्स को ओपन करते हैं, जिसमें से डॉक्टर जोर्गन बाहर निकलते हैं और 5 साल पहले सफल हुए अपने डाउनसाइजिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। और फिर डॉक्टर जोर्गन एक कम्युनिटी से सबको इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें 36 लोगों ने अपना साइज छोटा करवाया था। और ऐसा करने के बाद वे बहुत खुश नजर आ रहे थे। ये इसलिए था क्योंकि साइज छोटा होने के बाद एक गरीब आदमी भी अमीर बन जाता है, क्योंकि छोटा होने के बाद न तो खाने की चिंता और न ही रहने की। और फिर इसके अलावा जो भी उनकी संपत्ति होती थी, उनकी वैल्यू 100 गुना बढ़ जाती थी, यानी 1 रुपए की कीमत छोटा होने पर 100 रुपए के बराबर थी। ये सब देखने और सुनने के बाद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। और फिर मूवी के अगले सीन में हम एक पॉल नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा है। और फिर एक दिन वह एक वीआईपी पार्टी में जाता है, जहाँ वह एक छोटे कपल को देखता है जो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश नजर आ रहा था। दरअसल वह आदमी पॉल का दोस्त होता है, जो अपनी आर्थिक तंगी से परेशान होकर डाउन साइजिंग कराने का फैसला करता है। और अब वह देव नाम का आदमी यानी पॉल का दोस्त उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। वह कहता है कि मैं अब बहुत खुश हूँ, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन मेरे पास माँ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना डाउन साइज नहीं करवाया था और वे डैड के साथ ही अपनी दुनिया में खुश है। खैर, मैं अपनी वाइफ के साथ फिलहाल बहुत खुश हूँ। अपने दोस्त देव की बात सुनकर पॉल के मन में डाउन साइजिंग कराने का आइडिया आता है। और फिर वह अपनी वाइफ के साथ इस बारे में डिस्कस करता है। और फिर आपसी सहमति के बाद दोनों पहुंच जाते हैं नीदरलैंड नाम की एक जगह पर, जहाँ वे एक खिड़की से छोटे लोगों की दुनिया को देखते हैं। इसके बाद उन दोनों को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताया जाता है, जहाँ वह औरत उनसे कहती है कि एक बार डाउन साइज कराने के बाद आप दोबारा बड़े नहीं हो सकते, और जितनी संपत्ति फिलहाल आपके पास है, डाउन साइजिंग के बाद उसकी वैल्यू बढ़कर $12 मिलियन हो जाएगी। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ये दोनों एक बस में बैठकर लीजरलैंड सेंटर जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत से छोटे लोग दिखाई देते हैं। और फिर सेंटर पहुंचने के बाद सबसे पहले पॉल डाउन साइजिंग के लिए जाता है, जहाँ उसके साथ और भी लोग आए हुए थे। उन सभी को चेतावनी दी जाती है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी आर्टिफिशियल चीज मौजूद हो, उसे अभी निकलवा दें, वरना ऐसा नहीं करने पर डाउन साइजिंग प्रोसेस के दौरान उनकी मौत हो सकती है। और फिर पॉल अपने एक मेटेलिक दांत को निकलवाता है, जिसके बाद उसके शरीर से सारे बालों को हटा दिया जाता है। इसके बाद एक डाउन साइजिंग सोल्यूशन उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है और फिर एक बड़े से चैम्बर में उनकी बॉडी को रख दिया जाता है, जिसके बाद दरवाजा बंद करके एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया जाता है। टाइम पूरा होने के बाद जब दरवाजा खोला जाता है तो हम देखते हैं कि सभी इंसान का साइज 5 इंच कर दिया गया है, जिसके बाद सभी को आराम से उठाकर शिफ्ट कर दिया जाता है। और फिर 5-6 घंटों के बाद जब पॉल की आंख खुलती है तो वह एक नर्स को देखता है, जो उसके पास एक प्रीमियम बिस्कुट लेकर आती है, जो उनके साइज के हिसाब से काफी बड़ा था। और फिर वह पॉल को एक फोन देती है, जिस पर पॉल अपनी वाइफ से बात करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने डाउन साइजिंग के लिए मना कर दिया है, क्योंकि बाल कटने के दौरान उसे डर लगने लगा था कि वह दोबारा बड़ी नहीं हो पाएगी। इस बात पर पॉल बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ से सहमति लेकर ये फैसला लिया था। मगर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब वह दोबारा बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। बेचारा पॉल इतना बड़ा घर होने के बाद भी अकेला पड़ जाता है और हर समय निराशा आने लगता है। जिसके बाद पॉल की वाइफ उसकी वेडिंग रिंग उसे वापस करवा देती है एक डिलीवरी बॉय के जरिए। और फिर पॉल भी अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लेता है, जिसके बाद वह सब बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक लेडी से दोस्ती कर लेता है, जिसे उसने डिनर पर बुलाया था। और फिर पॉल के घर पर उसका पड़ोसी आता है, जो उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। शाम होते ही पॉल अपने पड़ोसी की पार्टी में जाता है, जहाँ वह बहुत ज्यादा शराब और ड्रग्स की गोलियां लेता है। पॉल ने पहली बार ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, इसलिए अगले दिन तक उसकी आंख नहीं खुलती और उसके घर में 2 सफाई करने वाली लेडीज आती है, जिनमें से एक लेन नाम की लड़की पॉल के घर से कुछ दवाइयाँ चुरा रही होती है, जिसे पॉल देख लेता है। और फिर वह पॉल को सब कुछ बता देती है। लेन उससे कहती है कि मेरी माँ बहुत बीमार है और उसी के लिए ये दवाइयाँ मैं लेकर जा रही हूँ। और यहाँ पॉल को पता लगता है कि लेन का एक पैर नकली है, इसलिए वह उससे कहता है कि जरूर तुम्हारे पैर और कमर में दाब की वजह से दर्द
होता होगा। ये सुनकर लेन उससे पूछती है कि क्या तुम एक डॉक्टर हो? तब पोल कहता है कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं तुम्हारी नकली पैर को ठीक कर सकता हूँ, जिसके बाद तुम लंगड़ाकर नहीं चलोगी और तुम्हारी पीठ में दर्द भी नहीं होगा। ये सुनकर उसके पड़ोसी को भी आश्चर्य होता है, क्योंकि उसने इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया था। और फिर तभी लेन सोचती है कि जब पोल एक डॉक्टर है तो वह मेरी माँ को भी ठीक कर सकता है, इसलिए वह पोल को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जहाँ पोल एक सुरंग के अंदर से नीदरलैंड शहर से बाहर जाता है, जहाँ वह पहली बार डाउन साइज गरीब लोगों को देखता है। दरअसल इन्होंने फर्जी तरीके से डाउन साइजिंग कराकर नीदरलैंड में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन इन्हें आगे नहीं जाने दिया। और फिर पोल लेन की मोम के पास जाता है, जहाँ वह उसे बहुत सारी दवाइयाँ देता है। मगर जब पोल अगले दिन लेन के पास जाता है तो वह औरत मर चुकी होती है। ये देखकर पोल को बहुत दुख होता है। इसके बाद वह लेन का पैर ठीक करने की कोशिश करता है, मगर वह नकली पैर उससे टूट जाता है, जिसके बाद अब लेन कोई भी काम नहीं कर सकती थी। इसलिए पोल उसके बदले उसका सारा काम करता है। और फिर एक दिन पोल का पड़ोसी नॉर्वे जाने के लिए उससे पूछता है, जहाँ लेन भी नॉर्वे जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। और फिर ये लोग लेन को भी अपने साथ नॉर्वे ले जाते हैं। और जब यात्रा के दौरान 2 दिन गुजर जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर जोर्गन मिलते हैं, जिन्होंने डाउन साइजिंग का एक्सपेरिमेंट किया था। और फिर डॉक्टर जोर्गन बताते हैं कि मैंने यह खोज इसलिए की थी ताकि मानव प्रजाति को बचाया जा सके, और आज से 1000 साल बाद इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा, जिसके बाद पृथ्वी दोबारा प्राकृतिक तरीके से बननी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर जोर्गन की बातों को सुनने के बाद पोल उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वे 36 लोग मौजूद थे, जिन पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। और अब उनके परिवार भी बढ़ गए थे। दरअसल इन लोगों ने अपने जीवन को आने वाली नस्लों के लिए बचा कर रखा है। सबसे बात करने के दौरान डॉक्टर जोर्गन एक सुरंग को दिखाते हैं, जो इस तरह से तैयार की गई है कि 1000 साल बाद जब पृथ्वी प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हो जाएगी तो फिर इसके रिक्रिएशन के दौरान हम लोग इस सुरंग से बाहर निकलेंगे, यानी हमारी आने वाली पीढ़ियां इस सुरंग से बाहर निकलेगी और इस पृथ्वी पर दोबारा इंसानों की प्रजाति को बढ़ाएगी। दरअसल इस सुरंग के अंदर सभी तरह के बीज सुरक्षित रखे गए हैं, और इनके अलावा उन सभी चीजों को भी जो पृथ्वी के नवनिर्माण के लिए जरूरी है। तो डॉक्टर जोर्गन सभी से कहते हैं कि कौन कौन मेरे साथ उस सुरंग के अंदर जाएगा, क्योंकि जब 1000 साल बाद हमारी पीढ़ियां इस सुरंग से बाहर निकलेगी, उन्हें नया जीवन मिलेगा। ये सुनकर ज्यादातर लोग डॉक्टर जोर्गन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पोल भी डॉक्टर जोर्गन के साथ जाने का फैसला करता है। और फिर जब वह टनल के अंदर जा रहा होता है तो लेन और उसका पड़ोसी बाहर ही रुकने का फैसला करते हैं, यानी वे दोनों अब घर वापस जाएंगे। टनल के अंदर जाने से पहले लेन पोल से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है, क्योंकि इसके बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, मगर कोई भी अपने दिल की बात नहीं कह पाता। और फिर पोल टनल के अंदर जाकर एक दूसरे आदमी से पूछता है कि अभी कितना वक्त लगेगा। तब वह आदमी बताता है कि 11 घंटे पैदल चलने के बाद हम उस जगह पर पहुंचेंगे। और तब पोल सोचता है कि वह इस काम के लिए नहीं बना है, उसने अपनी लाइफ को जीने के लिए खुद को डाउन साइज किया, और अब जब मेरे पास जीने के लिए इतना कुछ है फिर भी मैं अच्छे की तलाश में चला जा रहा हूँ। इसलिए वह फैसला करता है कि वह वापस लेन के पास जाएगा और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करेगा। तभी गेट बंद होने वाला होता है, तभी पोल जल्दी से सुरंग से निकलकर सीधा लेन के पास जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में पोल एक गरीब आदमी के लिए खाना लेकर जाता है, जिसे वह बड़े मजे से खा रहा होता है। और तब पोल समझ आता है कि दूसरों के लिए जीने में जो आनंद है वह खुद के लिए नहीं है। और फिर इसके बाद पोल लेन के साथ अपनी जिंदगी बिताता है। तो दोस्तों ये था इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन।